नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबरों की, बताएंगे किस प्रकार से चल रही हैं दुनिया भर में बड़ी सुर्खियां, कौन सी खबरें ऐसी हैं। इसके अलावा भी होंगी खेल जगत और जगत की बड़ी सुर्खियां। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 65 सालों में भारत में घटी हिंदुओं की आबादी 43.15% बढ़ी। मुसलमानों की आबादी पर बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण से बड़ा आबादी का अंतर, समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की। नहीं थम रहा सैम पित्रोदा के भारत विरोधी बयान के बाद सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को कर रहे हैं बयान। कांग्रेस ने पित्रोदा के इस्तीफे के बाद बयानों से बनाई है दूरी। लोकसभा चुनाव के रण में तेज हुआ सियासी जंग। भाजपा नेता नवनीत राणा ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के एक बयान पर दिया करारा जवाब। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार। – 2024 की चुनौती में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। तेलंगाना में अमित शाह और राहुल गांधी की रैली, तो वहीं जेपी नड्डा, मायावती और अखिलेश यादव यूपी में लगा रहे दम। देश में बढ़ी अमीरों की संख्या। विदेश में बसे भारतीयों ने रिकॉर्ड 111 अरब डॉलर भेजे भारत। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा छूने वाला भारत पहला देश। कल खुल जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा। भारत की राजनीति में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है अमेरिका। रूस का अमेरिका पर बड़ा हमला। कहा, पन्नू मामले में भी किसी भारतीय के शामिल होने का सबूत पेश नहीं कर सका अमेरिका। इंडियन प्रीमियर लीग में आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। वहीं प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस। तो आप देख रहे थे सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत में मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। 1950 में मुस्लिमों का हिस्सा आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है। वहीं इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई है। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल संरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। तो अपने आप में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है वो कई प्रकार के खुलासे करती है कि कैसे बीते 65 वर्षों में 1950 से 2015 तक कैसे इन 65 वर्षों में देश की जनसांख्यिकी में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जनसंख्या में धार्मिक आधार पर देखा जाए तो देश में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ी है, जबकि बहुसंख्यक हिंदू धर्म की आबादी में कमी आई है। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि इस परिवर्तन के बाद कई प्रकार की राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं तथ्य भी कि कैसे आखिर इस पूरी रिपोर्ट में किन बातों का खुलासा किया गया है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट है। 167 देशों का इसमें अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट में उसके आधार पर ये तमाम तथ्य सामने रखे गए हैं। भारत में 1950 से 2015 के दौरान हिंदुओं की आबादी लगभग 8% यानी कि 7.8% घट गई है। ये 65 साल का वो दायरा 1950 से
2015 तक का, जब लगभग 8% हिंदुओं की आबादी घट गई है। अगला तथ्य कौन सा है इस बड़ी रिपोर्ट का? 1950 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो कि 2015 में घटकर 78% के आसपास रह गई है। ये दिखाता है कि 1950 में जनसांख्यिकी अनुपात धार्मिक आधार पर हिंदुओं का क्या था, उसमें एक घटोतरी लगभग 8% की दिखाई पड़ रही है। 1950 में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 2015 में 14.09% हो गई है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय को एक मौका मिला है उनकी आबादी को आगे बढ़ने पर अपने का। और 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई, यानी इन 65 वर्षों में जो ग्रोथ रेट है वो 43% से ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे एक तरीके से तेज़ गति से मुस्लिम समुदाय की आबादी का इजाफा हुआ है। भारत में हिंदू आबादी कम हुई है, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है, बहुसंख्यक समाज की जो जनसंख्या है वो इन 65 वर्षों में कम हुई है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अगले तथ्य की, तो भारत में जैन और पारसियों की संख्या में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। हालांकि ये काफ़ी मामूली है, लेकिन फिर भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है इस बात की चर्चा करना भी कि किस प्रकार से ये स्थिति दिखाई पड़ती है। ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली सी उनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। तो ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय में कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनमें कितनी संख्या में एक बढ़ोतरी इन 65 वर्षों का जो आकलन है उसमें दिखाई पड़ रहा है। भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस रिपोर्ट का आकलन के बाद में एक तरीके से व्याख्या की गई है कि आखिर इन 65 वर्षों के आंकड़े इसको बताते क्या है, इसका मायने क्या है। कई पड़ोसी देश जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय की आबादी बढ़ी है, क्योंकि जब हम भारत में इस प्रकार की स्थिति की बात कर रहे हैं तो 167 देशों का एक आकलन हुआ है। तो भारत के पड़ोसी देशों में वहाँ की बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है, जबकि भारत में बहुसंख्यक आबादी करीब 8% के आसपास कम हुई है। ये भी इस रिपोर्ट से एक तरीके से खुलासा होता है। म्यांमार के बाद भारत दूसरे नंबर पर है जहां बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में वहां की बहुसंख्यक आबादी कम हुई है, तो भारत की बहुसंख्यक आबादी में 8% के आसपास में कमी देखी गई है। इसी प्रकार से म्यांमार में 10% और भारत में लगभग 8% यानी 7.8% बहुसंख्यक आबादी की कमी आई है, क्योंकि म्यांमार का आंकड़ा 10% है, जो कि भारत के बहुसंख्यक आबादी का लगभग 8% के आधार पर देखा जाए तो 2% वहां ज्यादा कमी दर्ज की गई है। भारत में लगभग 7.8% की कमी आई है म्यांमार के मुकाबले अगर देखा जाए तो। नेपाल में भी बहुसंख्यक जो समुदाय है वो हिंदू है, उसकी आबादी में लगभग 3.6% की गिरावट आई है। तो यानी जो एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल की पहचान है, वहां पर भी 3.6% बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदू आबादी वहां पर भी कम हुई है। ये भी इस रिपोर्ट में आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश की बात की जाए, 1971 में बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से अलग होकर। उस वक्त की जनसंख्या के आधार के पैमाना अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की 18.5% आबादी बढ़ी है। तो वहां पर भी बांग्लादेश बनने के बाद में जो जनसांख्यिकी है उसमें बढ़ोतरी बहुसंख्यक समाज की देखी जा रही है, जबकि अलग देशों की अलग अलग स्थिति है और भारत के सापेक्ष में भी इसका जिक्र होता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में लगभग 3.25% और अफगानिस्तान में लगभग 0.29% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। तो ये दिखाता है कि किस किस तरीके से तमाम जो पड़ोसी देश हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं कि उनकी जनसांख्यिकी में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। और भारत को लेकर जो एक आंकड़े निकल के आए हैं वो आंकड़े अपने आप में बताते हैं किस प्रकार से। और अगर पूरा इस चार्ट को एक तरीके से समझने की कोशिश करें, 65 वर्ष 1950 से लेकर 2015 तक किस प्रकार से अलग अलग धर्मों की स्थिति रही है, इन धर्मों के यहाँ पे नाम लिए हुए हैं और इन धर्मों की 1950 में क्या एक स्थिति थी जनसंख्या में और 2015 में किस प्रकार की स्थिति हुई, ये दिखाई पड़ता है साफ तौर से परसेंटेज में कि इस प्रकार की स्थिति है। और इसमें बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू है उसमें 7.8% की कमी आई है। ये साफ तौर पर इंगित करता है कि भारत के तमाम पड़ोसी देश जहां पर बहुसंख्यक आबादी बढ़ रही है तो भारत में ये कम हुई है। खासतौर से हमारे जो आसपास के पड़ोसी देशों की बात की जाए, जो अल्पसंख्यक समाज है उनकी आबादी बढ़ रही, इनमें मुस्लिम समाज की आबादी भी काफ़ी संख्या में बढ़ी है और 7% से ज़्यादा इनकी बढ़ी है। तो ऐसे में देश में कई प्रकार की राजनीतिक जो बहस चलती है उसको एक नया मसला मिल गया है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की आबादी को लेकर जो राजनीति है। क्योंकि इस रिपोर्ट का खुलासा ये कहता है कि देश में यानी भारत में
अल्पसंख्यक समाज को फलने फूलने और अपने संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के अवसरों के आधार पर बात की जाए तो पर्याप्त मौके मिलते हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदाय की इस बात को सीधे तौर पर इशारा करती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बात को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि आज देश में कल से जब से ये रिपोर्ट आई उसके बाद से लगातार इस पर बहस भी बहुत तेजी से शुरू हो गई है, लेकिन इस पर रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए। आबादी से जुड़े प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ताजा रिपोर्ट पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आबादी में ये अंतर बढ़ा हुआ है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू करना अब बेहद जरूरी हो गया है। जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए समान नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में देश में हिंदुओं की आबादी 1950 से 2015 के बीच में 7.8% कम हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी है। अमित मालवीय ने कहा कि दशकों के कांग्रेस शासन ने हिंदुओं के साथ यही किया है। अगर देश उनके लिए छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई देश नहीं होगा। तो अपने आप में बीजेपी के तमाम नेता इस रिपोर्ट के आने के बाद में कांग्रेस पर मुखर हैं, तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के लिए तो मौके बेहतर हैं, जबकि बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज के लिए इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। इसका कारण ये है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिम वर्ग की और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की एक तरीके से आबादी बढ़ रही है। और यूसीसी का भी एक तरीके से पक्ष रखा है। अभी हमने सुना किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने, भाजपा के तमाम नेता भी मुखर हैं कांग्रेस और उसकी नीतियों को लेकर कि आपने किस प्रकार की एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, ताकि देश में एक अलग प्रकार की डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है। और ये दिखाता है कि देश जो कि बहुसंख्यक समाज है उसकी आबादी में एक बड़ा सिग्निफिकेंट, एक बड़ा अंतर उसकी आबादी में कम हुआ है, देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने भी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस और विरोधी गठबंधन पर निशाना साधा है। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर 1947 में हुआ। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 तक घटकर 78.06% रह गई। उस समय मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 तक बढ़कर 14.09% हो गई। अगर हम इसको परसेंटाइल के आधार पर देखें तो मुसलमानों की आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सेकुलरिज्म के नाम पर एक बड़ा समुदाय ये बार बार कहता है कि मुसलमानों की आबादी नियंत्रित हो रही है। भारत की डेमोग्राफी बदलने से जहां पर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हम संसाधन में देंगे और संसाधन में पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सामान्य हिंदू के मन में प्रश्न पैदा होता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को भ्रम में डालने वाली रिपोर्ट बताया है। उन्होंने कहा कि जो जनगणना 2021-22 में होना था वे 2024 तक नहीं हुई है। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा
कि लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत के दौरान देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने को घातक बताया है। जो एक डाटा था वो पब्लिक डोमेन में अब बहुत चर्चा में है। एक रिपोर्ट कि आप देखें पिछले दशकों में तो अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम की जो आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है। उसके बाद हम देख रहे हैं बहुत सवाल उठ रहे हैं। डाटा पब्लिक डोमेन में हमेशा से था, केवल वो सामने आया है और इसने सामने आकर कुछ बड़े सवाल खड़े किए कि जिस रफ्तार से ये पॉपुलेशन बढ़ी है और कांग्रेस कह रही है कि हम संख्या के आधार के ऊपर भागीदारी देंगे रिजर्वेशन में, तो कांग्रेस किसका रिजर्वेशन काटेगी? इसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कटेगा क्योंकि संख्या बढ़ती चली जाएगी। और ये बात मैं इसलिए टेक्निकल आधार पे कह रहा हूं, कोई भी जाति हो उसमें संख्या सिर्फ जनसंख्या के आधार पे बढ़ सकती है, मगर यहां तो संख्या 3 आधार पर बढ़ेगी। जनसंख्या के द्वारा, और उसमें बहुविवाह की प्रथा है तो जनसंख्या अधिक होने की संभावना रहेगी। दूसरा धर्मांतरण और तीसरा घुसपैठ, क्योंकि आप जाति बदल नहीं सकते, जाति अंतरण नहीं कर सकते, धर्मांतरण कर सकते हैं। इसलिए और ये तीनों चीजों पे ये इंडी गठबंधन के लोग उनका समर्थन करते हैं। तो मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं कांग्रेस इंडी गठबंधन से, आप इस चीज से उठे हुए विकराल सवाल का जवाब दीजिए कि आप संख्या के आधार पे जब आपके नेता कहते हैं पूरा का पूरा आरक्षण देंगे, तो पूरा का पूरा में से किसका पूरा काटेंगे? एससी, एसटी, ओबीसी का ही काटेंगे। पहले भी ये चर्चा था कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अब ये जो डाटा सामने आया, इसमें हम देख रहे हैं कि वो काफी बातें सामने आई। ये भी कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से, इसको एकदम ईमानदारी से देखें। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और दर्जनों जिले हैं। एक जिला बता दें और एक राज्य बता दें जहां मुस्लिम पॉपुलेशन घट गई हो। मैं चुनौती से पूछता हूं, सिर्फ पॉपुलेशन हिंदुओं की घटी है। और अगर थोड़ा बृहत्तर स्तर पे देख लें तो एक जमाने में अविभाजित भारत में 24% मुस्लिम था, अगर अविभाजित भारत आज देख लें तो 40% के आसपास है। तो इसलिए जो हकीकत है वो बोलिए, राजनीति मत करने का प्रयास करिए। आपको भविष्य की चिंता नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 25 वर्ष के बाद के भारत का अमृत काल हम देख रहे हैं। हम 25 साल आगे के भारत, और वो आधार बनाएगा 1000 साल के भारत का। हम 25 साल का प्लान है, 10 साल का परफॉर्मेंस है। जो गृह मंत्री जी ने कहा 1000 साल का विजन है और 10,000 साल पुराने की दृष्टि है। आपकी तरह 1-2 चुनाव जीतकर देश के भविष्य को बंटाधार करने की दृष्टि नहीं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये रिपोर्ट जब अभी इस समय सामने आई, इसमें कोई नई चीज तो आई नहीं है। जैसे आप कहें कि साहब दिल्ली से आप ट्रेन पकड़कर लखनऊ जा सकते हैं और ये फलां वाली ट्रेन है, तो कोई आपको बता दे इस समय ये 3 ट्रेनें चल रही, तो आप कहें आपने इस समय क्यों बता दिया? इस समय सवाल इसका नहीं है, सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल नियत का है और उन्हें नियत पे जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज दिल्ली। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट के आने के बाद से लगातार बीजेपी मुखर नजर आ रही है, यूसीसी की वकालत बढ़ गई है, तो किस प्रकार से कांग्रेस की नीतियों में एक इस प्रकार की परिपाटी रही है कि बहुसंख्यकों की आबादी कम, अल्पसंख्यकों को फलने फूलने का मौका मिला है, बनस्पत उसके राजनीति कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस करती रही है। यही एक मेन मसला बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। ये देखिए, इस रिपोर्ट के आने के बाद जब तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही थी, बीजेपी ने 3 बातें बहुत मुख्य तौर पर कही है। पहली बात तो ये कि जो ये आंकड़ा है ये पब्लिक डोमेन में है, वो बहुत समय से है, सिर्फ उस पर एक रिपोर्ट सामने आई है। तो कोई ये ना कहे कि ये समय जानबूझकर ऐसा चुना गया है, चूंकि कोई भी इंटरनेट पर जाकर इस जो पेपर को वो खंगाल सकता था, उसके आंकड़ों को सामने रख सकता था। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि जो बात कही जा रही है कि अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम है, चूंकि उनको बहुविवाह की छूट है, हम जानते हैं कि बीजेपी समान नागरिक संहिता की वकालत करती रही है। बीजेपी शासित कई राज्यों में उस पर आगे बढ़ने की तरफ संकेत भी मिले हैं। उत्तराखंड में हमने देखा कि बीजेपी उस पर आगे बढ़ी है। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की क्या नीति है वो बताए, चूंकि कांग्रेस ने अभी हाल ही में कांग्रेस ने और उनके सहयोगियों ने कहा
कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण कर्नाटक में हो या फिर तेलंगाना में हो, जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने की बात कही गई। लालू प्रसाद का एक बयान था कि हाँ, धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए, बाद में वो थोड़ा पलटते दिखे। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, चूंकि घुसपैठ के जरिए भी मुस्लिम की आबादी बढ़ती है, धर्मांतरण के जरिए भी बढ़ती है, और चूंकि उनको जनसंख्या उनकी स्वाभाविक तौर पर इसलिए भी बढ़ती है ज्यादा क्योंकि उनको बहुविवाह की छूट है, तो ऐसे में वो किसका आरक्षण खाएंगे? जब उनकी संख्या ज्यादा होगी तो SC ST और OBC का आरक्षण जो है उससे क्या कांग्रेस ज्यादा हिस्सेदारी देने की कोशिश कर रही है? ये कांग्रेस को साफ करना चाहिए, इंडी गठबंधन के सहयोगियों को साफ करना चाहिए। तो बीजेपी कई मुद्दों पर सवाल पूछ रही है कांग्रेस से और इंडी गठबंधन के सहयोगियों से कि वो जवाब दे, वो बताए कि उनका रुख क्या है। और हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत तथ्य के साथ कई बातें बीजेपी सामने रख रही है और सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से और उनके सहयोगियों से। शैलेंद्र, सवाल ये भी कि इस रिपोर्ट के आने के बाद में लगातार कि साहब अल्पसंख्यक समाज को देश में इस प्रकार की स्थितियां नहीं है कि वो फल फूल सके, इस प्रकार के आरोप देश में राजनीतिक तौर पर विरोधी लगाते थे और कई हमने देखा कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी विदेशी जमीन से बैठ के इस प्रकार की रिपोर्ट्स को एक हवा देने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सामने एक बार फिर से आ रही है तो ये दिखाता है कि साहब अवसर बेहतर तरीके से मिल पा रहे हैं, तब जाके शायद इस प्रकार की परिस्थितियां आंकड़ों के आधार पर दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए, वैश्विक स्तर पर जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिमों को एक तरह से देखें उस तरह की सहूलतें नहीं है, छूट नहीं है, लेकिन जब ये पूरा आंकड़ा सामने आया है वो ये बताता है कि किस तरह से उन्हें वो सारी आज़ादी है, या ये कहें कि अल्पसंख्यक को जो कुछ विशेष प्रोत्साहन नीतियां होती हैं उससे ज़्यादा फायदा हुआ है। और आप देखें, अगर आप 2014 के बाद देखें तो तमाम कल्याणकारी योजनाओं में अगर आप देखें तो बिना जाति धर्म देखे उनका फायदा हुआ है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों। तो उस लिहाज से भी आप वो आंकड़े बताते हैं कि कहीं पर कोई भेदभाव कल्याणकारी योजनाओं के लिहाज से नहीं दिखता है। तो ऐसे में जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, कुछ अपना निजी हित या कुछ ऐसे हित के चक्कर में, जिससे बीजेपी सरकार या मोदी सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, ये रिपोर्ट भी अब उस तरह से साफ कहती है कि देखिए, आप जो वास्तविक स्थिति है भारत में अल्पसंख्यकों की, खासतौर पर मुस्लिमों की, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने है। और हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं में किसी को भेदभाव नहीं किया जाता है, और डाटा भी यही कहता है। जो हम आयुष्मान भारत का देखें या फिर आवास योजना का देखें या उज्ज्वला योजना का देखें। शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में, कुछ और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उनका हम जिक्र करते हैं, उसके बाद में इस खबर पे आपसे चर्चा भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने PM आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुस्लिम आबादी के बढ़ने को देश के लिए खतरनाक बताया है। मुस्लिम आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है वहां उन देशों के लिए खतरे का विषय बन रही है। और केवल आबादी नहीं बढ़ रही, आक्रामकता बढ़ रही है। कभी कहेंगे इनके नेता हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताकर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे क्योंकि सत्ता हमारे पास आने वाली है। कभी कहेंगे 15 मिनट के लिए सेना को बीच में से हटा लो, पुलिस को बीच में से हटा लो, फिर हम देखेंगे तुम्हारा क्या हल करते हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। और कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कह दे जो इनको अच्छी ना लगे, सर तन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाता है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि ने अपनी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि हिंदुओं की आबादी का घटना और मुस्लिम समुदाय की आबादी के बढ़ने का कारण सामाजिक, आर्थिक और मृत्यु दर है। जो गरीब फैमिलीज होती है वहाँ फैमिली साइजेस टिपिकली बड़े होते हैं जी। लेकिन ये जो है, अगर आप 65 साल का एक्सपीरियंस देखें तो पूरे देश में अगर आप देखें तो हिंदू जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसका शेयर 7.82% घटा है जी। और जो माइनॉरिटी अगर आप देखें तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, आपको हर एक माइनॉरिटी का स्टेटस देखना होगा, इन सभी का बढ़ा है सिवाय जैन्स एंड पारसीज विच हैव एक्चुअली फॉलन उनका बट कलेक्टिव अगर आप देखें और स्पेसिफिकली इन माइनॉरिटी ग्रुप्स का देखें तो इनका शेयर बढ़ा है। इसके कारण बहुत होते हैं कृतिका। सोशियो इकोनॉमिक जब हम कहते हैं तो उसमें देखिए गरीबी एक रीजन है,
मोर्टालिटी नंबर्स अगर हम देखें, कितने सर्वाइवल बच्चे सर्वाइव कितने कर पाते हैं जी। तो इसमें अब इसको थोड़ा डिटेल में और एनालाइज करना होगा। लेकिन ये मोस्टली ये क्रॉस कंट्री है, ये 167 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सबका स्टेटस देख के कि सब जगह मैंने पूरे दुनिया में माइनॉरिटी को किस रूप से हर देश देखता है और समय के साथ किस किस्म के प्रोटेक्शन क्या उनकी सिचुएशन है क्या। तो डॉक्टर शमिका रवि को आपने सुना, वो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की वो सदस्य हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बनाया। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में डीडी न्यूज़ को बताया था किस प्रकार की तमाम बड़ी बातें रही हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं और शैलेंद्र भी इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए थे। शैलेंद्र, हमने सुना किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी बयान आया, प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। वो कह रहे हैं कि साहब डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है ये अपने आप में देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है, तो ये भी अपने आप में चुनाव के बीच में एक बड़ा मसला और मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और तमाम सवाल हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों से पूछ रही है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है उस पर सवाल हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब उठा रही है और उससे जोर शोर से उठा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखें, जो ये कहा जा रहा है कि बहुसंख्यकों की आबादी अधिकांश जगहों पर घटी है। हमारे पड़ोस में नेपाल है, वहां पर आप देखें वहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनकी आबादी घटी है। लेकिन अगर आप हमारे पड़ोस में पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं तो वहां बहुसंख्यक की आबादी नहीं घटी क्योंकि वहां पर मुस्लिम है। तो ये बीजेपी सवाल उठा रही है कि कोई एक राज्य भारत के अंदर बता दे जहां पर मुस्लिम की आबादी घटी हो, जबकि 9 राज्य ऐसे हैं जो अब एक तरह से देखें जहां पर हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। जी तो शैलेंद्र, के आधार पर आपने जो ये तथ्य रखा, ये रिपोर्ट में हमने दिखाया भी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां पर अल्पसंख्यक आबादी जो है वो घट रही है। और भारत में जब सीएए लेकर आया गया तो फिर यही था ना कि पड़ोस के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी जो आबादी घट रही है, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, अगर वो प्रताड़ित है तो कम से कम भारत उनको एक तरीके से एक शरण दे सके मानवीय आधार पर। तो ये डेटा भी उस प्रकार की जो सोच है सरकार की उसको कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता दिखाई पड़ता है। देखिए आनंद, ये डाटा कहता क्या है कि दुनिया में जो लोकतंत्र हैं, जो जीवंत लोकतंत्र हैं, वो अल्पसंख्यकों को कुछ छूट देते हैं जिसकी वजह से उनकी आबादी बढ़ती है, उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है। कोई दूसरे देश में सताए अल्पसंख्यक अगर कहीं आता है तो उसे एक सुविधा दी जाती है उस तरह से। लेकिन किसी देश के बहुसंख्यकों को उस तरह की सुविधा हासिल हो, ये कोई तर्क नहीं है। सीए क्या कहता है? सीए कहता है कि आपके जो पड़ोसी देश है वहां के जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो धार्मिक प्रताड़ना सहकर जो भारत आए हुए हैं एक निश्चित तारीख से पहले, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। वो कौन है? वो वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो निश्चित तौर पर आप देखें, जब ये बिल आया और जब इसे लागू किया गया, कांग्रेस पार्टी और तमाम सहयोगियों ने उसका एक विरोध किया। अब वो एक कारण समझ नहीं आता कि अब पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू सताया जाता है, कोई सिख, जैन, पारसी सताया जाता है, तो आप वो भारत में आकर शरण लिया हुआ है पहले से, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं कि उसको नागरिकता ना मिले? तो ये सवाल खड़ा करता है और इसीलिए बीजेपी पूछती है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। और आप ग्लोबल लेवल पर भी देखें कि जो अल्पसंख्यक जब शरण लेते हैं तो उनको काफी हद तक सहायता मिली है। तो ऐसे में जब भारत ने वो सीए के जरिए किया तो फिर ये सवाल क्यों उठाया गया कांग्रेस की तरफ से या तमाम सहयोगी दलों की तरफ से? बिल्कुल, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद से कई ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर सियासत भी तेज गति से दिखाई पड़ रही है और उसका एक कई प्रकार के रिएक्शंस भी दिख रहे हैं। शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।